महिमा को खाने में सब कुछ पसंद था सिवाय खड़े मसालों के। जब उसे खाने में खड़े मसाले दिखाई देते तो वो चुन चुन कर उन्हें निकालती रहती। क्या भाभी, आपने पुलाव में और मखनी दाल में दोनों में ये दालचीनी, लौंग, तेज पत्ता, मोटी इलायची, काली मिर्च, ये सब खड़े मसाले डाले हुए। मैं तो इन्हें निकालते हुए ही थक गई हूँ। महिमा, अभी तो तुम ये खड़े मसाले खाने में से निकाल देती हो। अगर शादी के बाद तुम्हारी सासू माँ ने कहा कि खाने में खड़े मसाले डालो, तब तुम क्या करोगी? मुझे खाना बनाने के लिए कहेंगी तो मैं तो डालूंगी नहीं, और अगर उन्होंने खुद ने खाना बनाया तो मैं ऐसे ढूंढ ढूंढ कर खड़े मसाले निकाल निकाल कर प्लेट में रख दूंगी। सिंपल। रश्मि बहू, इसी बात का तो मुझे डर है। अभी तो ये बोल रही है सिंपल, पर इतना आसान नहीं है ये सब। मायके में तो ये बातें चल जाती हैं। मैं इसके पीछे खाने में खड़े मसाले नहीं डालती हूँ, पर ससुराल में इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। अब तुम भी इस घर की बहू हो तो थोड़ा बहुत इसे समझाया करो। महिमा, ये बात तो है, अगर तुम्हारे ससुराल में सबको खड़े मसाले वाली सब्जी पसंद हुई तो तुम्हें डालने पड़ेंगे। इस बात के लिए तो तुम अभी से तैयार हो जाओ। अब जैसे मुझे चावल में मटर पसंद नहीं थे, पर आज देखो मुझे मटर वाले चावल बनाने पड़ते हैं, और मैं शादी से पहले चावल में से मटर अलग करके फिर चावल खाती थी, और आज शादी के बाद मैं मटर वाले चावल खाने लगी हूँ। हो सकता है तुम्हें भी आदत पड़ जाए। नहीं भाभी, मेरे से ये खड़े मसाले वाली सब्जी नहीं खाई जाती। मुझे पसंद ही नहीं है। वो मुंह में आते हैं ना खड़े मसाले, वो बहुत बुरे लगते हैं। महिमा के परिवार वाले तो महिमा की इस आदत को जानते थे, पर आगे शादी के बाद क्या होने वाला था ये तो महिमा की शादी होने पर ही पता चलेगा। महिमा की शादी तय हो गई। वो निखिल नाम के जिस लड़के से प्यार करती थी, उसके मम्मी पापा रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहां भी महिमा ने ऐसा ही किया। वो खाने के बीच में से खड़े मसाले निकालकर अपनी प्लेट में रखने लगी। उसकी होने वाली सास उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। क्या बात है महिमा, तुम खड़े मसाले बाहर क्यों निकाल रही हो? वो मैं खड़े मसाले खाती नहीं हूँ, इसलिए निकाल रही हूँ। मुझे पसंद नहीं है सब्जियों में और राइस में खड़े मसाले। पर हमारे घर तो खड़े मसाले डाले बिना खाना बनता ही नहीं है, फिर शादी के बाद कैसे करोगी? मम्मी, आपको पता है महिमा गुलाब जामुन बहुत टेस्टी बनाती है। मैं जब घर गया था ना, तब महिमा ने अपने हाथों के बनाए हुए गुलाब जामुन खिलाए थे। तभी निखिल बात संभाल लेता है। उस समय बात घुमा फिरा कर निखिल ने अपनी मम्मी का ध्यान खड़े मसाले की बात से हटा दिया, पर महिमा के दिमाग में ये बात चलती रही। रेस्टोरेंट में खाना खाकर निखिल की फैमिली अपने घर चली गई और महिमा अपने मम्मी पापा के साथ घर आ गई। मम्मी, मैं निखिल को मना कर रही हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझे पता है निखिल ने अभी तो बात को संभाल लिया, पर शादी के बाद भी अगर ये बात दोबारा हुई तो मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो मन ही नहीं है शादी करने का। देखो, कल तक कह रही थी कि मैं निखिल से ही शादी करूंगी, और आज देखो खुद ही मना कर रही है, वो भी खड़े मसालों के लिए। कुछ समझाओ सुलोचना अपनी बेटी को। तभी रश्मि आ जाती है और वो महिमा को समझाने लगती है। रश्मि, अब तुम ही इसे समझाओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महिमा, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम इतनी छोटी सी बात के लिए निखिल से अपना रिश्ता क्यों तोड़ रही हो? तुम निखिल को प्यार करती हो ना, तो मेरी बात को समझो। एक बार शादी हो जाए, उसके बाद तुम अपनी बात अपनी सास के सामने रखना। धीरे धीरे उन्हें तुम्हारी आदत का पता चलेगा और वो लोग तुम्हें समझेंगे, और क्या पता शादी के बाद तुम्हें इस बात के लिए कोई परेशानी हो ही ना। समझ रही हो? ऐसे जल्दबाजी में गलत फैसला मत लो। निखिल भी तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी, इसलिए खुशी खुशी शादी करके अपने ससुराल जाओ। महिमा ने अपनी भाभी रश्मि की बात को समझा और फिर कुछ दिनों बाद महिमा की शादी निखिल के साथ हो गई। शादी के बाद महिमा अपने ससुराल आई। घर में सब खाना बनाते तो उसमें खड़े मसाले जरूर पड़ते। अब महिमा सबके सामने शुरू में खड़े मसाले निकाल नहीं पाती थी। उसे शर्म आती थी कि सारे रिश्तेदार मिलकर खाना खाते हैं तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए महिमा खड़े मसाले वाला खाना खाने की कोशिश करने लगी। वो बेमन से खाना खाती थी। कुछ दिनों बाद महिमा ने रसोई में खाना बनाना शुरू किया। लीला, आज तो नई बहू के हाथ का खाना बन रहा है। क्या स्पेशल बनवा रही हो भाई? नई बहू के हाथ की सब्जियों वाली बिरयानी बन रही है। नीरज और पूनम कह रहे थे अपनी भाभी के हाथ की बिरयानी खाने के लिए, इसलिए महिमा रसोई में बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही है। पूनम भी उसकी बिरयानी बनाने में मदद कर रही है। महिमा की ननद पूनम बिरयानी बनाने में उसकी मदद करती है। महिमा भाभी, आपने बिरयानी के लिए सब्जियां तो काट ली, पर खड़े मसाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैंने तो आपको खड़े मसाले का डिब्बा दिया था, उसमें तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा, काली मिर्च वगैरह मिक्स खड़े मसाले थे। पूनम, मैं खड़े मसाले नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं खाने में खड़े मसाले का इस्तेमाल ही नहीं करती। क्या भाभी, आप खड़े मसाले नहीं डालते हो खाने में? पर हमारे घर में तो खाने में खड़े मसाले जरूर इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने खड़े मसाले नहीं डाले तो फिर बिरयानी किस बात की? बिरयानी में तो बहुत जरूरी होते हैं खड़े मसाले डालना। मैं अभी आपको डिब्बा देती हूँ, आप डाल दो।
रुको मैं आपकी हेल्प कर। महिमा उस घर में नई बहू थी, इसलिए उसने अपनी ननद को कुछ नहीं बोला। पूनम ने बिरयानी में खड़े मसाले डाल दिए। सबने बिरयानी बहुत शौक से खाई, पर महिमा ने बिरयानी नहीं खाई। अब रोजाना ही ऐसा होता। महिमा को खाना बनाते समय खड़े मसाले डालने ही पड़ते। महिमा, तुमने खाना नहीं खाया? खा तो लिया, अभी अभी तो प्लेट रख कर आई हो। अच्छा, खा लिया, मुझे लगा तुमने खाया नहीं। वैसे हमारे यहाँ खाने में खड़े मसाले डाले जाते हैं, इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं नहीं, दिक्कत क्या है? अब शादी के बाद मुझे क्या परेशानी होगी? कोई परेशानी नहीं है। कह तो रही हूँ, मैं खड़े मसाले वाला ही खाना बनाती हूँ और बहुत शौक से खाती हूँ। निखिल कमरे से बाहर गया तो महिमा अपनी मम्मी को फोन मिलाकर रोने लगी। रोते रोते महिमा अपनी मम्मी को अपना दुख बताने लगी। मम्मी, आपको पता है यहाँ पर मुझे जबरदस्ती खड़े मसाले खाने पड़ते हैं। ये निखिल के घर में तो खड़े मसालों के बिना खाना बनता ही नहीं है। आपको तो मैं मना कर देती थी, पर आपको पता था कि मैं नहीं खाती हूँ तो आप डालती ही नहीं थी। पर यहाँ पर तो मैं अपनी मर्जी चला ही नहीं सकती। मैं अगर कहूँ कि मैं खड़े मसालों के बिना खाना बनाऊंगी तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा। मम्मी, अब देखो, मुझे आज मटर पनीर बनाना है, उसमें भी खड़े मसाले डालने ही पड़ेंगे। महिमा फोन पर बात कर रही थी। उसकी मम्मी ने उसे थोड़ा समझाया और कुछ देर बाद महिमा ने फोन रख दिया और रसोई में मटर पनीर बनाने के लिए चली गई। महिमा नहीं जानती थी कि ये बात उसकी सास लीला सुन चुकी है। महिमा ने मटर पनीर बनाने के लिए खड़े मसालों का डिब्बा ढूंढा और उसे डिब्बा कहीं दिखाई ही नहीं दिया। पूनम, वो खड़े मसाले जिस डिब्बे में रखे होते हैं वो डिब्बा कहाँ है? वो डिब्बा? वो तो माँ के पास था, मैंने उन्हीं के हाथ में देखा था। तभी महिमा की सास रसोई में आ जाती है। माँ जी, मैं ये डिब्बा ही ढूंढ रही थी, लाइए मैं सब्जी में खड़े मसाले डाल दूं। बहू, आज के बाद हमारे घर में सब्जियों में खड़े मसाले इस्तेमाल नहीं होंगे। जब हमारी बहू को खड़े मसाले पसंद नहीं तो कोई जरूरी थोड़ी है साबुत मसाले डालना। हम पीसकर मसाले इस्तेमाल कर लेंगे, गरम मसाला बनाकर। गरम मसाला भी तो खड़े मसालों का ही मिश्रण है। आज के बाद हमारे घर में सब्जियों में खड़े मसाले बिल्कुल भी नहीं डलेंगे। आज से हमारी बहू रानी की ही पसंद का खाना बनेगा। महिमा, ये तुम्हारा अपना घर है, इसलिए यहाँ पर भी तुम अपनी मनमर्जी कर सकती हो। जो बनाना है, जैसे बनाना है वैसे बनाओ। ठीक है मेरी अच्छी बहू? थैंक यू माँ जी, मुझे समझने के लिए। महिमा अपनी सास के गले लग जाती है। उस दिन के बाद महिमा के ससुराल में खाने में खड़े मसाले डलने बंद हो गए। महिमा इस बात को लेकर बहुत खुश थी और उसकी इस खुशी में ससुराल के सभी लोग शामिल थे। दुल्हन की तरह सजी धजी अनामिका अपनी बारात के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी वो अपनी सहेली निधि से कहती है, निधि, मेरे लिए जल्दी से वो सब तीखा स्पेशल डिश ले आ जो मैंने अपने लिए बनवाई है। याद है या भूल गई? अच्छे से याद है मुझे, तेरी स्पेशल डिश। रुक, अभी लेकर आती हूँ। निधि अनामिका के लिए उसकी पसंद के बनवाए हुए तीखे मिर्च के पकौड़े लेकर आती है, और वो भी तीखी चटनी के साथ। मिर्च के तीखे पकौड़े और तीखी सब्जी रोटी देखते ही अनामिका के मुंह में पानी आ जाता है। ला ला ला, जल्दी जल्दी मेरे तीखे तीखे पकौड़े। मुंह में पानी आ गया। तभी वहाँ उसकी माँ सुमन भी आ जाती है। आज के दिन तो तीखा खाना छोड़ दे बेटी, नहीं तो विदाई के समय मुश्किल हो जाएगी। माँ, अब आज मेरी शादी है, आज तो मुझे मत टोको। अच्छा ठीक है, आज खा ले, लेकिन ससुराल जाकर अब ये तीखा खाना और बनाना छोड़ दे। और हाँ, वहाँ सब्जी भी जरा कम तीखी बनाना। तुझे तीखी सब्जी पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी को पसंद हो। अनामिका से तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता माँ। आप एक बार अनामिका को ससुराल की रसोई में पांव तो रखने दो। सबको तीखा खाने की आदत ना डाल दी तो कहना। हाँ हाँ, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। तीखी सब्जी खाए बिना तो तेरा पेट भरता ही नहीं। अनामिका को तीखा खाने का बहुत शौक था और खासकर तीखी सब्जी बनाना और खाना तो उसे बड़ा पसंद था। जब तक तीखी सब्जी में अच्छे से तीखा और नमकीन ना हो तब तक उसे खाने में स्वाद ही नहीं आता। और अपने इसी शौक के चलते उसने ढेर सारी तीखी रेसिपी सीख रखी थी। शादी करके अनामिका ससुराल आ जाती है। ससुराल आने पर अनामिका अपनी पहली रसोई में सबके लिए हलवा बनाती है, जिसकी सब बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन फिर बारी आती है दिन के खाने की, तो अनामिका सोच में पड़ जाती है। फिर वो अपनी पसंद का कुछ ऐसा तीखा खाना बनाने का सोचती है। कुछ ऐसा तीखा बनाती हूँ कि सबको पसंद आ जाए। वैसे भी सुबह मीठा खाकर अब तो तीखा होना ही चाहिए कुछ, लेकिन बनाऊं क्या? हाँ, हरी मिर्च की तीखी कढ़ी और चावल बनाती हूँ। यही सोचकर अनामिका दिन के खाने में तीखी कढ़ी और चावल बनाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने सास ससुर पति को वो खाना परोसती है तो पहला निवाला खाते ही उन सब का मुंह जलने लगता है और वो सब बेचैन हो उठते हैं।
अरे पानी दो जल्दी, पानी। ओहो, अरे ये क्या बना दिया बहू। अरे विमला जल्दी से चीनी लाओ भाई, नहीं तो पल भर में ही सारा मुंह जल जाएगा। लगता है बहू ने पूरा मिर्च का डब्बा ही उड़ेल दिया है इसमें। हाँ, उफ, उफ, यही लाई। माँ, मेरे लिए भी ले आइए। विमला अंदर से चीनी का डब्बा लाती है और सभी पानी पीने के बाद चीनी खाते हैं। उफ, ये क्या बना दिया बहू, इतनी तीखी सब्जी। माँ जी, ये कढ़ी भले ही तीखी है लेकिन है बड़ी स्वादिष्ट, आप खाकर तो देखिए। क्या खाक स्वादिष्ट है, इतनी तीखी सब्जी भला कौन खाता है। जाओ हमारे लिए पुलाव बना कर ले आओ। लेकिन अनामिका को तो तीखी सब्जी बनाने की जैसे आदत थी, वो जब भी कुछ बनाती उसके साथ तीखा कुछ जरूर बनाती, जैसे कभी तीखी मिर्च वाला या फिर तीखी भरवा भिंडी। जहाँ उसकी तीखी सब्जी को देखकर सब नाक सिकोड़ते, तो वहीं अनामिका बड़ी खुश होकर वो सब्जी खाती है। आहा, भरवा भिंडी, वो भी ढेर सारी लाल मिर्च डालकर। मजा ही आ गया। बहू, तेरा यूं रोज रोज तीखी सब्जी बनाना और खाना ठीक बात नहीं। तू जानती है ना, तीखा खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। माँ जी, सच कहूँ तो मुझसे नहीं खाया जाता ये बेस्वाद कम मसाले वाला खाना। अरे जब तक नाक कान से धुआं न निकल जाए तब तक खाना खाना थोड़ी न हुआ। विमला को अनामिका का तीखी सब्जी बनाना पसंद नहीं था। सभी घर वाले अनामिका को इसके लिए खूब समझाते, लेकिन अनामिका को तो बस तीखी सब्जी बनाना ही पसंद था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज अनामिका का पति सौरभ अपना पेट पकड़कर घर आता है। अनामिका, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाना बना दो, लेकिन हाँ, तीखा जरा कम रखना। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं बनाऊंगी तीखा। जिसे देखो मेरी तीखी सब्जी के पीछे ही पड़ जाते हैं। अब तुम इतना तीखा खाना बनाती हो तो सब टोकेंगे ही ना। उसे तीखा नहीं, चटपटा कहते हैं, चटपटा। अच्छा मेरी माँ, अब जा और कुछ बनाकर ले आ जल्दी से, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ हाँ, जाती हूँ, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। कुछ देर बाद अनामिका रसोई में जाती है और कोफ्ते की सब्जी और पराठे बनाकर सौरभ के लिए कमरे में लेकर आती है। ये लीजिए आपकी पसंद के पराठे और कोफ्ते की सब्जी। लेकिन सौरभ जैसे ही वो पहला निवाला मुंह में डालता है, वो उठ खड़ा होता है। अरे खड़े क्यों हो गए? मैं जानती हूँ कि सब्जी लाजवाब बनी है, लेकिन स्टैंडिंग ओवेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अबे वो जल्दी से जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आ, इससे पहले कि मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए बोला, इससे तो अच्छा होता मैं बाहर ही कुछ खाता। हाँ, बाहर, हाँ यही सही रहेगा। सौरभ गुस्से में बाहर चला जाता है। फिर एक रोज, बहू कल तेरी चाची सास किसी काम से शहर आ रही है, तो तू रात के खाने की अच्छे से तैयारी कर लेना, और ऐसा करना खाने में आलू पूरी और मटर पनीर बना लेना। जी ठीक है माँ जी। अगले दिन अनामिका की चाची सास गांव से आती है। अरे शीला आ गई, और कैसी है? आ बैठ। सच कहूँ दीदी, हालत खराब हो गई। सुबह बस पकड़ने के चक्कर में रोटी खाकर भी नहीं आई थी घर से। ऊपर से मुआ बस वाला कहीं बस रोकने को तैयार ही नहीं था। बस में खाली पेट बैठे बैठे तो जैसे अंतड़ियां ही मड़कने लगी थी। अब तो ऐसा लग रहा था कब मैं यहाँ पहुंचूं और नई बहू के हाथ का कुछ खाऊं। हाँ हाँ शीला, तू हाथ पैर धो ले, तब तक मैं बहू को बोलती हूँ खाना लगाने के लिए। कुछ देर बाद अनामिका टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है, लेकिन जैसे ही चाची सास खाने का पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं। हटा अपनी ये सब्जी पूरी। अरे ये सब्जी पूरी है या मिर्च पूरी? ऐसा लग रहा है जैसे इसने सब्जी तेल में नहीं बल्कि मिर्च में छौंकी है। अब कोई मुझे जल्दी से कुछ मीठा ला कर दो, नहीं तो मेरी तो जान चली जाएगी। अच्छा तू रुक, मैं अभी तेरे लिए फ्रिज में रखे रसगुल्ले लेकर आती हूँ। विमला शीला के लिए रसगुल्ले लेकर आती है, जिसे खाकर उसकी जान में जान आती है। माफ करना चाची जी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको तीखा खाने से इतनी दिक्कत हो जाएगी। बहू ये तीखी सब्जी तो मेरे लिए जहर समान है, और दीदी आप तो जानती हैं ना मुझे तीखे खाने से एलर्जी है। फिर आपको तो अपनी बहू को बताना चाहिए था ना। नहीं नहीं चाची जी, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो मुझे समझाया था, लेकिन मैं ही ध्यान रखना भूल गई। बहू मैंने तुझे कितनी बार कहा है मिर्च में अपना हाथ थोड़ा टाइट रखा कर। अब मैंने तो रोज के मुकाबले मिर्च कम ही रखी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि चाची जी बिल्कुल उबला हुआ खाना खाती हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए फिर से कम मिर्च वाला खाना बना देती हूँ। बहू तू तो रहने ही दे, हम बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेंगे। कम से कम तेरे खाने से तो कम मिर्च मसाले वाला होगा बाहर का खाना। कुछ दिन बाद अचानक से अनामिका के पेट में तेज दर्द उठता है। उसे सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। माँ जी, पेट में बहुत जलन हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलिए। वो सभी उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, देखिए ज्यादा मिर्च खाने की वजह से इनकी आंतों में दिक्कत हो गई है,
अगर इन्होंने अभी भी खाने पर कंट्रोल नहीं किया तो हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। हमने कहा था अनामिका, तुम्हारी ये तीखी सब्जी एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगी, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो माँ जी, अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। मैं आज से ज्यादा तीखी वाली सब्जी खाना छोड़ दूंगी। अब से मैं कम तीखी सब्जी बनाऊंगी, लेकिन अपना ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। फिर अनामिका ने तीखा खाना छोड़ दिया। अब वो हिसाब से ही नमक मिर्च सब्जी में डालने लगी, जिससे अब उसके साथ साथ घर वालों की तबीयत भी ठीक रहने लगी।